नमस्कार साथियों, राजस्थान की सबसे हॉट लोकसभा सीट रही जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट का आज हम आपको चुनावी आंकड़ा बताने जा रहे हैं। इस सीट पर कौन जीता था और कौन हारा था, ये सीट किस कारण हॉट सीट बनी थी। इसका मुख्य कारण है राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के कारण जालोर सिरोही सीट हॉट सीट बनी थी। तो इस जालोर सिरोही सीट का संपूर्ण आज हम आपको 2024 चुनाव का ताज़ा जो परिणाम रहा था उसका बताने जा रहे हैं। कौन जीता था, कौन कितने वोटों से हारा था, संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से कुल 12 उम्मीदवार थे चुनावी मैदान में। तो यहाँ से पहले कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम चौधरी। लुम्बाराम चौधरी को कुल वोट प्राप्त हुए 7,96,783, जबकि वो 2,15,43 वोटों से यहाँ से चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम चौधरी यहाँ से जीते थे चुनाव। दूसरे स्थान पर थे कांग्रेस के कैंडिडेट वैभव गहलोत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत इस बार जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। तो जो वैभव गहलोत थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे। उनको वोट प्राप्त हुए कुल 5,95,240, जबकि वो 2,15,43 वोटों से यहाँ से चुनाव हार गए थे। जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जालोर सिरोही सीट से कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में थे वैभव गहलोत, लेकिन पिछली बार जोधपुर के हारने के कारण इस बार जालोर आए थे। जालोर भी इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाए वैभव गहलोत। और वहीं तीसरे स्थान पर थे जालोर सिरोही से ओटाराम। भारत आदिवासी पार्टी के चुनावी मैदान में थे ओटाराम को कुल वोट प्राप्त हुए 10,109 वोट, जबकि वो चुनाव हारे थे। वो 7,86,767 वोटों से चुनाव हारे थे ओटाराम। उनको महज 10,109 वोट ही प्राप्त हुए। भारत आदिवासी पार्टी के ओटाराम यहाँ से तीसरे स्थान पर रहे थे जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से। चौथे स्थान पर थे जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से सक्कूर, निर्दलीय कैंडिडेट। उनको वोट प्राप्त हुए 9872, यानी 9,872 वोट प्राप्त हुए सक्कूर को, जबकि वो चुनाव हारे थे। वो 7,86,911 वोटों से यहाँ से चौथे स्थान पर रहे थे सक्कूर, जो निर्दलीय कैंडिडेट थे जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से। पांचवें स्थान पर थे जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से मोतीलाल। आजाद समाज पार्टी काशीराम पार्टी चुनावी मैदान में थे। उनको वोट प्राप्त हुए 4,586, यानी 4,586 वोट प्राप्त हुए, जबकि वो चुनाव हारे। वो 7,92,197 वोटों से यहाँ से चुनाव हारे थे। यहाँ से पांचवें स्थान पर रहे थे मोतीलाल, जो आजाद समाज पार्टी काशीराम पार्टी से यहाँ से चुनावी मैदान में थे। तो पांचवें स्थान पर रहे थे मोतीलाल। छठे स्थान पर थे रमेश कुमार भंडारी। रमेश कुमार भंडारी निर्दलीय कैंडिडेट थे। उनको वोट प्राप्त हुए 3,910, यानी 3,910 वोट प्राप्त हुए, जबकि वो चुनाव हारे। 7,92,873 वोटों से यहाँ से चुनाव हारे थे। जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से यहाँ से छठे नंबर पर रहे थे रमेश कुमार भंडारी, जो निर्दलीय कैंडिडेट थे जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से। देवाराम निर्दलीय कैंडिडेट थे। देवाराम को वोट प्राप्त हुए 3,124 वोट, यानी 3134 वोट यहाँ से प्राप्त हुए थे। देवाराम को निर्दलीय कैंडिडेट थे, वो चुनाव हारे थे। वो 7,93,749 वोटों से यहाँ से सातवें स्थान पर रहे थे। देवाराम जो निर्दलीय कैंडिडेट थे वो जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से सातवें स्थान पर रहे थे। आठवें स्थान पर थे जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से कालूराम मेघवाल। निर्दलीय कैंडिडेट कालूराम मेघवाल को 2,263 वोट प्राप्त हुए यहाँ से, यानी 2,263 वोट, जबकि वो चुनाव हारे थे। वो 7,94,520 वोटों से चुनाव हारे थे। कालूराम मेघवाल यहाँ से आठवें स्थान पर रहे थे, जो निर्दलीय कैंडिडेट थे जालोर सिरोही सीट से। नवे स्थान पर थे यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट दिनेश सिंह। दिनेश सिंह को वोट प्राप्त हुए 2,105, यानी 2105 वोट प्राप्त हुए थे। वो नवे स्थान पर रहे थे। उनको जो हारे थे वो 7,94,778 वोटों से यहाँ से रहे थे। नवे स्थान पर दिनेश सिंह जो निर्दलीय कैंडिडेट थे। 10वें स्थान पर थे यहाँ से जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से टीकमराम भाटी।
भीम आदिवासी कांग्रेस पार्टी से यहाँ से चुनावी मैदान में थे, तो उनको वोट प्राप्त हुए 1760 वोट, यानी 1660 वोट प्राप्त हुए। जो ये 10वें स्थान पर रहे थे। जो हारे थे वो 7,95,123 वोटों से यहाँ से 10वें स्थान पर रहे थे। टीकम राम भाटी भीम आदिवासी कांग्रेस पार्टी से यहाँ से 10वें स्थान पर थे, जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से। 11वें स्थान पर थे जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से दल्लाराम, निर्दलीय कैंडिडेट दल्लाराम थे। जो 11वें स्थान पर थे उनको वोट प्राप्त हुए 1508, यानी 1508 वोट प्राप्त हुए। जबकि वो चुनाव हारे, वो 7,65,275 वोटों से यहाँ से 11वें स्थान पर रहे थे, दल्लाराम निर्दलीय कैंडिडेट। और वहीं 12वें स्थान पर थे जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से खोजाराम, जो इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी से यहाँ से चुनावी मैदान में थे। खोजाराम को वोट प्राप्त हुए 1497, यानी 1497 वोट प्राप्त हुए। जबकि वो 12वें स्थान पर थे। जो हारे थे वो 7,65,286 वोटों से यहाँ से चुनाव हारे थे। खोजाराम यहाँ से 12वें स्थान पर रहे थे, जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी। और वहीं 13वें स्थान पर थे आप सबका पसंदीदा नोटा। नोटा पर यहाँ से वोट प्राप्त हुए जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से 18,459 वोट प्राप्त हुए। यहाँ से जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से नोटा के ऊपर रहे थे। जो लुम्बाराम भाजपा कैंडिडेट जीते और नोटा के बीच में कितनी यहाँ से टक्कर रही थी, तो यहाँ से 7,78,324 वोटों से यहाँ से नोटा और लुम्बाराम चौधरी के बीच में यहाँ से मुकाबला था। तो अगर देखा जाए तो जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट पर यहाँ से कौन चुनाव जीता वो आपको पता चल गया है। तो इसी तरह आपको राजस्थान से राजनीति से रिलेटेड जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।